सेक्शन 38 प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेंट, शिकायत की स्वीकृति पर जिला आयोग की कार्रवाई। इस सेक्शन में कुल 12 सब सेक्शंस हैं। इस सेक्शंस को हमने 2 भागों में बांटा है। आज पहले भाग में इसके हम 4 सब सेक्शंस देखेंगे और बाकी 8 सब सेक्शंस अगले भाग में देखेंगे। तो सब सेक्शन 1, जो शिकायत जिला आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है या जो शिकायत जिला आयोग द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी थी और जिसे मीडिएशन या मध्यस्थता के लिए भेजा गया था और उसके ऊपर जो मध्यस्थता का परिणाम आया था वो संबंधित पक्ष को स्वीकार्य नहीं था, तो ऐसी सभी शिकायतों पर जिला आयोग आगे की कार्रवाई आरंभ कर देगा। सब सेक्शन 2, यदि शिकायत वस्तुओं से संबंधित है तो जिला आयोग क्लॉज ए, शिकायत स्वीकृत करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर उस शिकायत की एक प्रति प्रतिपक्ष को भेजेगा, जिसमें उसे निर्देश होगा कि वो उस शिकायत के ऊपर अपना पक्ष या अपना वर्जन शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जिला आयोग को पेश करे या सबमिट करे। ये 30 दिन की अवधि और 15 दिन से विस्तारित की जा सकती है जिला आयोग के द्वारा। क्लॉज बी, शिकायत की प्रति प्राप्त होने पर यदि प्रतिपक्ष शिकायत में दर्ज आरोपों को नकारता है या उन पर विवाद करता है या उस पर प्रतिसाद देने को टालता है या नाकाम होता है, तो आयोग नीचे उल्लेखित सी से जी क्लॉजेस के अंतर्गत ऐसे शिकायत के ऊपर कार्रवाई शुरू कर देगा। क्लॉज सी, जहां शिकायत वस्तुओं में दोष से संबंधित है, जिला आयोग शिकायतकर्ता से कहेगा कि वह दोषपूर्ण वस्तुओं का नमूना आयोग को दे। वह नमूना प्राप्त होने पर आयोग उस नमूने को उल्लेखित पद्धति से मोहर लगाकर उचित प्रयोगशाला को विश्लेषण या जांच के लिए भेजेगा, इस निर्देश के साथ कि जहां विश्लेषण जरूरी हो वह प्रयोगशाला उसका विश्लेषण करे या कभी जांच जरूरी हो तो जांच करे और प्रयोगशाला से कहेगा कि वो अपनी रिपोर्ट वस्तुएं प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के अंदर जिला आयोग को भेजे। क्लॉज डी, क्लॉज सी के अंतर्गत जो दोषपूर्ण या दोषग्रस्त वस्तुओं का नमूना शिकायतकर्ता से जिला आयोग ने प्राप्त किया है वह उसे उचित प्रयोगशाला को भेजने के पूर्व शिकायतकर्ता से एक निर्धारित फी जिला आयोग के खाते में जमा करने के लिए कहेगा, ताकि उसका भुगतान वह प्रयोगशाला को वस्तुओं के जांच या विश्लेषण करने के लिए कर सके। क्लॉज ई, शिकायतकर्ता द्वारा वस्तुएं जिनके संबंध में आरोप है कि वे दोषग्रस्त हैं, इनके विश्लेषण या जांच के लिए जो फी क्लॉज एफ के अंतर्गत प्राप्त हुई है, जिला आयोग इस फी को प्रयोगशाला को देगा ताकि वह उन वस्तुओं का विश्लेषण या जांच करके उनके उसमें दोष है या नहीं है इस बात का पता लगाने के लिए और प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक उचित रिमार्क के साथ उस रिपोर्ट की एक प्रति
प्रतिपक्ष को भेजेगा। क्लॉज एफ, यदि किसी पक्षकार को यानी शिकायतकर्ता या प्रतिपक्ष को प्रयोगशाला द्वारा जो वस्तुएं क्वेश्चन में है उनके विश्लेषण को लेकर या जांच की फाइंडिंग्स को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति है या ऐसे वस्तुओं के विश्लेषण या जांच में जो पद्धति अपनाई गई थी उस पद्धति को लेकर कोई आपत्ति है, तो आयोग संबंधित पक्ष से कहेगा कि वो आपत्ति लिखित तौर पे या लिखित रूप में आयोग को दे। क्लॉज जी, आयोग संबंधित पक्षकारों को यानी शिकायतकर्ता और प्रतिपक्ष को एक अवसर प्रदान करेगा अपना पक्ष रखने का। वस्तुओं की जो जांच की गई है या जो विश्लेषण किया गया है उसकी यथार्थता के संबंध में। अन्यथा आयोग जो रिपोर्ट प्रयोगशाला द्वारा दी गई है उसके आधार पर सेक्शन 39 के अंतर्गत उचित आदेश पारित करेगा। सबसेक्शन 3, इस सबसेक्शन के अंतर्गत ए टू सी ऐसे 3 क्लॉजेस हैं। ये सबसेक्शन उल्लेख करता है कि यदि कोई शिकायत सेक्शन 36 का सबसेक्शन 2 के अंतर्गत स्वीकार कर ली गई है और यह शिकायत वस्तुओं से संबंधित है जिसके लिए सेक्शन 38 के सबसेक्शन 2 में उल्लेखित प्रोसीजर को नहीं अपनाया जा सकता है या शिकायत कभी किन्हीं सेवाओं से संबंधित है, तो जिला आयोग क्लॉज ए शिकायत की एक प्रति प्रतिपक्ष को भेजेगा और उसे निर्देश देगा कि वो उस शिकायत का उत्तर 30 दिन के भीतर दे या ऐसी विस्तारित अवधि के अंदर दे जो कि आयोग द्वारा प्रदान की गई है या प्रदान की जा सकती है, और ऐसी विस्तारित अवधि अधिकाधिक 15 दिन हो सकती है। क्लॉज बी, क्लॉज ए में उल्लिखित आरोपों को यदि प्रतिपक्ष नकारता है या उस पर विवाद करता है या उनका उत्तर देने में भूल करता है या नाकाम होता है, तो जिला आयोग ऐसे शिकायत के निपटारे के लिए निम्न प्रकार से आगे की कार्रवाई करेगा। नंबर 1, सबूत या प्रमाणों के आधार पर जो आयोग के नोटिस में शिकायतकर्ता द्वारा और प्रतिपक्ष द्वारा लाए गए हैं, जिसमें प्रतिपक्ष आरोपों को नकारता है या उनके ऊपर विवाद करता है या एक तरफा फैसला देकर, उन प्रमाणों के आधार पर जो शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष रखे गए हैं या आयोग के नोटिस में लाए गए हैं। क्लॉज सी, मेरिट के आधार पर आयोग कार्रवाई कर सकता है या निर्णय दे सकता है जहां पर शिकायतकर्ता सुनवाई के वक्त में आयोग के समक्ष उपस्थित रहने में असफल होता है। सबसेक्शन 4, आयोग संबंधित पक्षों को यानी शिकायतकर्ता को और प्रतिपक्ष को कह सकता है कि जो भी दस्तावेज लेखे जानकारी आयोग को उन्हें देना है, तो वो ऐसी जानकारी, ऐसे दस्तावेज, ऐसे लेखे आयोग को ऑनलाइन सबमिट करें।